राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात से ही झमाझम मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में जारी है। अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति हो गई है। गुरुग्राम से मानेसर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार 1 हफ्ते बारिश होगी। कल रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश का ये दौर लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। अगले 7 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में जल जमाव और जलभराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। गुरुग्राम से मानेसर तक पूरा रोड जाम लग गया है और ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त नजर आ रही है। गुरुग्राम से मानेसर तक लंबा ट्रैफिक जाम, जिससे वाहनों के पहिए थम से गए हैं। बारिश की वजह से लगातार वाहनों की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। देखिए सड़कें किस तरीके से इस वक्त दरिया से बन गई हैं, नदी नाले में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर ये पानी का ये जल जमाव आप देख सकते हैं। ये पौष इलाके की ये सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। कल रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है लगातार। अगले 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर में एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश की वजह से आफत भी सामने आ रही है। और आफत आप देखिए किस तरह से है कि पूरी की पूरी सड़कें डूबती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से लेकर के मानेसर तक इस वक्त जल भराव की स्थिति से सड़कें गुजर रही हैं और लंबा जाम लगा हुआ है। भारी ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और 1 हफ्ते तक मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो मानसून का टर्फ है वो गुजरेगा और 1 हफ्ते तक लगातार बारिश यहां पर होगी। एक तरफ लोगों को राहत मिली है भीषण गर्मी से, तो दूसरी तरफ इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और नदी नाले में ये सड़कें आप देखिए तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती हुई इस वक्त आप देखिए। ये पानी का जल भराव ये दर्शाता है कि प्रशासन ने यहां पर तैयारियां नहीं की हैं और इसी वजह से यह जल भराव की स्थिति हुई है। कई जगह घुटनों तक पानी आ गया है। सड़कों पर भी आप देखिए, नेशनल हाईवे की तस्वीर है ये सड़कें, चौक चौराहों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त पानी भरा हुआ है। दोपहिया वाहन और पैदल जाने वाले लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। तस्वीरें गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। हर जगह इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब जैसे मानिए कि गुरुग्राम में इस वक्त नजर आ रहा है। और इस वक्त मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के, जिसमें गुरुग्राम भी है, यहाँ पर बारिश होगी। और बारिश की वजह से अभी ये स्थिति है, तो आने वाले समय में देखिए स्थिति और भयावह हो जाएगी। हिसार में देखिए 150 साल पुरानी बिल्डिंग गिरी है। गुरुग्राम में गाड़ियां डूबी हुई हैं। हाईवे तालाब बना हुआ है। हरियाणा के 12 जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है इस दौरान। इसमें हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जिंद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा शामिल हैं। वहीं रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी और झज्जर में बूंदाबांदी लगातार जारी है रात से ही। अंबाला, यमुनानगर, रोहतक में भी रात को काफ़ी बारिश हुई है। हालांकि अभी यहाँ बादल अभी भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों, जिसमें नूंह, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जिंद और कैथल में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से चंडीगढ़ मौसम केंद्र के मुताबिक अलर्ट किया गया है और आज हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि दिन भर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार
दिन भर हरियाणा में बारिश होती रहेगी और स्थिति आप देखिए कि इस वक्त बारिश का पानी आने जाने वालों के लिए एक नदी सा बन गया है सड़कों पर। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, इस वक्त एक तरफ तो लोगों को राहत मिली है, टेम्परेचर सामान्य हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आफत इस कदर नजर आ रहा है दीपक कि सड़कें एकदम नदी बन गई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौसम से राहत मिली है, मौसम से राहत मिली है गुरुग्राम में जिस तरीके से, ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरी तमाम जगहों पर जिस तरीके से गर्मी और कहीं ना कहीं उमस थी, उसके बाद अगर आप बात करें बरसात के बाद मौसम से राहत मिली और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन हालात किस तरीके के हैं कैमरामैन चाहेंगे वो आपको तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीर हालांकि दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के सेक्टर 15 के हैं। यहाँ ज़्यादा जल भराव नहीं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार जरूर कम हो जाती है। लेकिन इससे कुछ आगे, क्योंकि अभी हमने जो तस्वीरें कैद की वो अभी कुछ देर में हम वो भी साथ में सामने देखेंगे। लेकिन किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, इससे कुछ आगे अगर बात की जाए, इसी हाईवे पर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर पूरी तरीके से एक लंबा जाम इससे आगे लगा हुआ है। गुरुग्राम में राजीव चौक से मानेसर तक एक लंबा जाम है। कहने को तो यहाँ से 8 किलोमीटर का जो अगर डिस्टेंस की बात करें गुरुग्राम के राजीव चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे 8 किलोमीटर का ये रास्ता, लेकिन करीबन 1.5 घंटा यहाँ लग रहा है। लोग कई घंटों से यहाँ जाम में फंसे हैं। तमाम जगहों पे इसी तरीके की तस्वीरें गुरुग्राम में है। फिलहाल अगर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जगह जगह गुरुग्राम में पानी जल भराव की स्थिति है, जाम की स्थिति है। अभी हमने कुछ देर पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से भी बात करी, उन्होंने भी कहा कि अधिकारियों की चूक है। उनका कहना है कि वो खुद कई जगह जाम में फंसे, जगह जगह जल भराव था। उन्होंने कहा ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई है, सरकार ने पैसा भेजा लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने काम नहीं करा है। उन्होंने भी अधिकारियों पर प्रश्न उठा दिया, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, समस्या यहाँ के लोगों के सामने है, चुनौती यहाँ के निवासियों के सामने है। जल भराव की एक बड़ी समस्या इस वक्त गुरुग्राम के अंदर है, तमाम जगहों पे, चाहे गुरुग्राम के सुभाष चौक की बात करें, गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें, गुरुग्राम में, या फिर हम चाहे गोल्फ कोर्स रोड की बात करें। यूँ तो बहुमंजिला इमारतों का शहर है, लेकिन जल भराव के कारण यहाँ लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। हर जगह जगह पर तो है ना कहीं थोड़ा थोड़ा जल भराव है। फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जाम नहीं है। ये गुरुग्राम का सेक्टर 15 के का रास्ता है दिल्ली जयपुर हाईवे का। लेकिन इससे आगे जैसे ही राजीव चौक पार करते हैं तो मानेसर तक लंबा जाम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती तमाम लोगों के सामने बनी हुई है। लगातार तमाम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या जरूर अगर बात की जाए वहाँ पर नजर आती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार एक चुनौती रहती है और हर बार इस जाम के बाद दावा भी रहता है। दावा होता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ड्रेनेज की सफाई होगी, लोगों के सामने समस्या नहीं आएगी, कहीं जल भराव नहीं होगा। लेकिन गुरुग्राम में ऐसा कोई चौक चौराहा, गुरुग्राम में कोई ऐसा हाईवे नहीं रहता जहां ऐसी समस्या ना हो। जल भराव के सामने इस तरीके की तस्वीरें आपको हर चौक चौराहे पे नजर आएंगी, हाईवे पर नजर आएंगी। तमाम जगहों पे जल भराव के चलते जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो जल भराव जो है वो नज़र आता है हर जगह पर। इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो गुरुग्राम की तमाम सड़कों पर नज़र आती हैं। ये एक बड़ी चुनौती ज़रूर है, खासकर अगर हम जब बात करते हैं चाहे वो तमाम चौराहे हों। इस तरीके की एक बड़ी समस्या जल भराव की तमाम जगहों पर आपको देखने को मिलेगी, जहां लोगों के सामने भी बड़ी समस्या जरूर यहां पर नज़र आती है। तो फिलहाल अभी बरसात कुछ देर से रुकी हुई है, कुछ राहत है, हल्की मूसलाधार हल्की बरसात है, लेकिन जल भराव की एक बड़ी समस्या आप तस्वीरों में भी इस वक्त अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन दीपक ये तस्वीरें प्रशासन के दावों पर तमाचा मारती हुई। गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में अगर ये स्थिति है दीपक, तो फिर अन्य शहरों की क्या स्थिति है? ये तस्वीरें दिखा रही हैं और सीधे सीधे मुंह चिढ़ा रही हैं प्रशासन के दावों के पोल खोलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। और इस तरीके से तो नहीं चलेगा कि नेता प्रशासन पर अपनी बात को थोप दें और अधिकारी कहें कि हमें फंड नहीं मिला। हर वर्ष यही स्थिति होती है, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात। देखिए, हर वर्ष सरकार की तरफ से कहा जाता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और अधिकारियों की तरफ से भी दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के बाद तस्वीरें ऐसी बोलती हैं। हम वही बात यहाँ पर जिस तरीके से कर रहे हैं, समस्याएं लोगों के सामने रहती हैं, सड़कों पे जल भराव रहता है, लोगों की चुनौती। अभी भी हम कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, आज एसटीईटी का एग्जाम है,
जल भराव के कारण लोग सेंटर में नहीं पहुंच पाए, देरी हो गई। उनका कहना है कि उनको कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, वो नियम है, जब परीक्षा में आपको समय पर पहुंचना होगा। लोग है ना वो समय से पहले निकले थे, लेकिन हालात ऐसे हैं, जाम की स्थिति ऐसी है कि लोगों को इस परीक्षा से भी वंचित रहना पड़ा। ये तमाम, लेकिन फिलहाल अभी जिससे हम बात कर रहे थे, हरियाणा भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का कहना है कि जल भराव, वो खुद जब मानेसर से गुरुग्राम, सिग्नेचर टावर के करीब गुरुग्राम में भाजपा का कार्यालय, वहां एक बैठक लेने के लिए आए थे, उनको तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, जो रास्ता 15 मिनट का भी नहीं है। उनका कहना है कि उसको वो खुद जगह पर उन्होंने देखा कि ड्रेनेज में मिट्टी भरी हुई है, घास है, इस तरीके की चुनौती थी तमाम। और आपको तस्वीरें भी हम चाहेंगे कैमरामैन से वो दिखाते रहे किस तरीके की परिस्थिति अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जगहों पर नजर आती है। तो उनका कहना है कि अधिकारियों की चूक है, बात अधिकारियों पर डाली कि इसमें कोई दो राय नहीं, जिम्मेदारी अधिकारियों की है, सरकार की जवाबदेही है। ऐसे में फिलहाल एक बड़ी समस्या जरूर गुरुग्राम में तमाम जगहों पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन तस्वीरों से ज्यादा खतरनाक तस्वीरें, ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें गुरुग्राम के राजीव चौक से मानेसर तक है, जहां लंबा जाम है, जहां लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना आ रहा हूं आपके पास। गुलशन जुड़े हुए हैं, साउथ ब्यूरो चीफ, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त। गुलशन, तस्वीरें दिखाइए और स्थिति क्या है इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे की? देखिए, बिल्कुल इस समय गुरुग्राम में जो बारिश है उसके बाद शराब के साथ साथ इलाके में जाम लग गया है। फिलहाल मैं नेशनल हाईवे 48 पर हूँ, तो दिल्ली से जयपुर की ओर ये रास्ता जाता है। आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि आगे जो है, इस समय मैं झारखा चौक पर हूँ, लेकिन राजीव चौक से और मानेसर तक की बात करें तो जाम जो है वहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम गूगल मैप पर अगर हम देखते हैं तो फिलहाल वहां पर जाम की स्थिति जो है नजर आ रही है, क्योंकि आगे जाम है। इसलिए हम दर्शकों को ये बता दें कि अगर आप नेशनल हाईवे 48 से गुड़गांव से मानेसर की तरफ जा रहे हैं तो अभी आप ना जाएं, क्योंकि जाम जो है स्थिति वहां पर लगी हुई है, ऐसा गूगल पर भी जो है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं येलो एंड रेड, वो साफ तौर से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियां जो है वो सर्राटे से दौड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं कुछ दूरी पहले हूँ। हालांकि ये यही नेशनल हाईवे 48 है जो दिल्ली से इस समय जयपुर की ओर जा रहा है। ये जो गाड़ियां हैं ये जयपुर की तरफ जा रही है और फिलहाल आगे जो है वो जाम की स्थिति है। लेकिन शहर में आज जो जल भराव हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे जो है वो खोखले नजर आए हैं और वहीं पे रहो नजर आए। और साथ ही ये भी साफ तौर से कई तस्वीरें ऐसी आई है जहां पर पानी में तैरती हुई गाड़ी जो है वो नजर आई है, उन्हें ट्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। ये साफ तौर से तस्वीरें गुड़गांव में आज जब बारिश हुई तो उसके बाद ये देखी गई। अभी फिर दोबारा से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आज मानसून जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट का ज्यादा पर्सन है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार भी आज और कल 2 दिन जो है भारी बारिश होने वाली है, तो वो स्थिति देखी जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी जो है शुरू में सुबह हुई, लेकिन उसके बाद तेज बरसात जो है वो नजर आई। जैसे ही तेज बरसात नजर आई के बाद जो पानी है वो सड़कों पर लबालब भरा हुआ दिखाई दिया। गुड़गांव के तमाम वो इलाके जहां पर प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार शहर में जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद उन सभी इलाकों में जलभराव हुआ। जो प्रशासन ने जगह चिन्हित की थी, तमाम उस जगह जलभराव हुआ। नरसिंहपुर, जो कि नरसिंहपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर हर बार जलभराव होता है, आज भी वहां पर वही की वही स्थिति है। सुभाष चौक पर भी साफ तौर से इस समय जलभराव की सेक्टर 4 इलाका, सेक्टर 9 इलाका, सिविल अस्पताल गुड़गांव का, जहां पर तमाम लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज में भी 2-4 होना पड़ा। वहां पर भी जलभराव नजर आया। सिविल अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया। इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई है। तो जो प्रशासन ने दावे किए थे वो खोखले नजर आए, लेकिन समय रहते ही सभी सड़कों पर जो पानी है वो निकाला जा सके, वहां पर टीमें जरूर नजर आई, पानी को निकालते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन आखिर
पानी जमा ही क्यों हो रहा है? यदि शिविर के ढक्कन पहले से ही साफ कर दिए जाए, अगर कूड़ा जो गंदगी शिविर के ढक्कनों के अंदर जमा हो गई है उसे पहले ही निकाल दिया गया होता तो ये जलभराव ना इकट्ठा होता। ठीक है। हालांकि कई बार हमने देखा कि गुड़गांव के नगर निगम कमिश्नर उन्होंने कहा कि जहां जहां भी जलभराव की चिन्हित स्थान थे वहां पर हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और जहां भी अगर कोई जलभराव होता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 बात है। गुलशन, आऊंगा आपके पास। दीपक पाशवरलित एक बार फिर से। दीपक, ये तस्वीरें जो इस वक्त दिखा रहे हैं आप, 3 से 4 फीट पानी इस वक्त दिख रही है, गाड़ियों के पहिए डूबते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर जगह जाम की स्थिति है इस वक्त। क्या जहां आप खड़े हैं जाम की स्थिति बन रही है क्या, और क्या आने वाले समय में ऑल्टरनेट व्यवस्था यहां पर की जा रही है कि ताकि पानी सड़क से हटाया जा सके, क्योंकि ये पौष इलाका है ये तो। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारे साउथ रेन अवेरो गुलशन ग्रोवर की बात करें, उन्होंने तमाम परिस्थितियां दिखाई। साहिल जो है गुरुग्राम से हमारे सहयोगी, उन्होंने तमाम जगहों पर आज जायजा लिया, अपने तस्वीरें दिखाई। और इसी तरीके से गुरुग्राम में तमाम जगहों पर बड़ी समस्या जरूर है, बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन जहां तक अगर बात की जाए तो तमाम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी जहां मौजूद है यहाँ जलभराव तो है, लेकिन ये गुरुग्राम का सेक्टर 15 का इलाका है। यहाँ यूं तो देखने में ये भी जलभराव ज्यादा है, लेकिन गुरुग्राम के लोगों को इस जलभराव की तो आदत है, इससे कई ज्यादा जलभराव गुरुग्राम में राजीव चौक, हिरोंडा चौक, नरसिंहपुर, पूरा मानेसर तक, गुरुग्राम के सुभाष चौक, बख्तावर चौक, जो तस्वीरें भी हमारे सहयोगियों ने अब तक आप तक दिखाई और तमाम तस्वीरें भी इस वक्त देख सकते हैं कि वो जगहों पर है। मैं अगर हम बात करें, अगर गुरुग्राम का आज कई मैप भी लगाते हैं, ये लोगों को भी नौकरी निकलते टाइम कैमरामैन चाहेंगे वो थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ये हम यहाँ से 6 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहे हैं, ये 6 किलोमीटर पूरा लाल रहेगा। 6 किलोमीटर का है, अगर बात की जाए 5.4 किलोमीटर, और यहाँ से अभी 44 मिनट दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये जाम है और जब चलते हैं तो लगातार ऐसे ही जाम का सामना करना पड़ता है। ये 44 मिनट भी कई घंटों में बदल जाते हैं। तस्वीरें गुरुग्राम की कुछ इसी तरीके की हैं, तमाम जगहों पे बड़ी चुनौती है, कोई दो राय नहीं कि दावे किए गए, दावे इससे पहले प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि तमाम ड्रेनेज को साफ किया जाएगा। खुद क्योंकि राव नरबीर कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने दौरा करा, उन्होंने कहा कि जिस बार जलभराव नहीं होगा ड्रेनेज को साफ करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां जलभराव होगा उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये दावा हर बार होता है, खुद उपायुक्त की तरफ से भी ये बयान आता है कि जहां जलभराव हुआ उस क्षेत्र में जिस नोडल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। बयान नजर आता है, दावा नजर आता है, और अगर नजर आता है तो केवल जलभराव नजर आता है, हर बार जाम नजर आता है, हर बार चुनौती नजर आती है। और ये सामना, अभी ये जाम और बढ़ेगा क्योंकि अभी अब से 1 घंटे के बाद कार्यालयों की छुट्टी होगी। गुरुग्राम में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री इलाका है, जो दिल्ली, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के बीच सफर करते हैं, उन लोगों को आज महाजाम जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके की स्थिति अभी गुरुग्राम में बनी हुई है। ये हालात कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर है, और सबसे बड़ा संकट यही है कि अब से 1 घंटे बाद क्या होगा जब ये कार्यालयों की छुट्टी होगी। लगभग 5 बजे के करीब अधिकतर कार्यालयों की, ऑफिसों की, कंपनियों की छुट्टी होती है। उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी अगर जलभराव में सुधार नहीं होता तो। फिलहाल बड़ी चुनौती है। लगातार अभी यहाँ पर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बरसात और हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार भी, लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीरें इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे की हैं, और खासकर मानेसर से बड़ी संख्या में रोजाना लाखों लोग जो दिल्ली से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी आते हैं, उन लोगों को भी चुनौती का सामना आज करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद अगर ये जलभराव, अभी फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ये पानी कम होगा, तो बड़ी चुनौती, बड़ा जाम की समस्या आज अब से कुछ देर के बाद देखी जा सकती है गुरुग्राम के अंदर। और फिलहाल यही हालात इस वक्त भी गुरुग्राम के अंदर लगातार बन रहे हैं। हालांकि अभी बात करें तो गुरुग्राम के सोहना रोड पर, राजीव चौक से सोहना की तरफ बात करें, सुभाष चौक पर, गुरुग्राम से दिल्ली जयपुर हाईवे पर तमाम जगहों पर जाम है, लेकिन कुछ देर बाद ये जाम की समस्या और बड़ी एक चुनौती बन सकती है। जी बिल्कुल, चुनौती बन सकती है। स्थिति वही ढाक के 3 बातें। दीपक आपका और गुलशन आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं, सहयोगी गुलशन ने जायजा लिया ग्राउंड जीरो से, क्या स्थिति है इस वक्त गुरुग्राम के तमाम क्षेत्रों की। देखिए जरा। गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति जमा हो गई है। हर उस इलाके में गुरुग्राम में इस समय पानी भरा हुआ है जहां प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार
मानसून की बारिश में शहर में जलभराव नहीं होगा। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सुभाष चौक पर, जहां पर 5 से 6 फीट पानी जो है, जिस समय बरसात आ रही थी उस समय यहाँ पर भरा हुआ था और कई गाड़ियों की तैरती हुई तस्वीरें भी इसी जगह पर देखी गई। और अभी फिलहाल यहाँ पानी जो है वो निकासी के लिए आप देख सकते हैं कि फावड़े की मदद से या सीवर का जो ढक्कन है वो खोला गया है, ताकि जो यहाँ का पानी है वो सारा सीवर में जा सके। फिलहाल गुड़गांव के हर उस इलाके में इस समय जलभराव है जहां जहां प्रशासन ने दावे किए थे। इस समय गुरुग्राम का सेक्टर 4, सेक्टर 7, मदनपुरी, अर्जुन नगर, इसके अलावा जो गुड़गांव का सिविल अस्पताल है वहां पर भी पानी जो है लबालब भरा हुआ है। सिविल अस्पताल के अंदर भी पानी भर चुका है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो उस सिटी की है जो सिटी हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। हालांकि उसके बावजूद भी यहाँ पर जब भी वर्षा आती है तो जलभराव भर जाता है। हरियाणा को 70% रेवेन्यू गुड़गांव देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ की स्थिति किस तरह से नजर आ रही है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी से कहा जाता है, उसके बावजूद भी सड़कों पर जो पानी है वो यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। अब पुलिसकर्मी है, उनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी की तस्वीरें थी कुछ देर पहले जब बारिश आ रही थी। ये पानी बंद हो गया था इधर से, उसके कारण ये पानी इधर भर गया था। भरने के कारण यहाँ 3 से 3.5 4 फुट तक पानी भर गया था और अब खोल दिया गया तो पानी चल गया। तो जो गाड़ी की जो तस्वीरें थी, तैरती हुई तस्वीरें, वो क्या यहीं की थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ पे थी। कितनी गाड़ी तैरी थी यहाँ पे? 5 से 6 गाड़ी थी। तो कैसे निकाला गया फिर उनको? कुछ धक्का से, कुछ करेंट से निकाला गया, ट्रेन की मदद से निकाला गया। तो ये जलभराव हर समय यहाँ पर जब भी वर्षा होती है, जब बढ़ता है? नहीं सर, ये जैसे शिवर रुक जाते हैं जब पानी भरेगा जी, रुकने के बाद फिर चल जाता है। तो ट्रैफिक को लेकर किस तरह की स्थिति, ट्रैफिक अगर जाम ना लगे उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर उसके लिए हम पानी में खड़े होकर चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं। ढक्कन खोल दिया जी, ढक्कन खोल दिया। आप देख सकते हैं इस समय ढक्कन को खोल दिया गया है। खोल दिया सर, ढक्कन खोल दिया। ढक्कन सर कचरा फंसा हुआ था, साफ खोल दिया। साफ करने वाला आ गया जी। मैं देखिए आप देख सकते हैं इस समय पानी जो है किस कदर जो है वो बहाव की तरह जो है वो अंदर नाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें गुड़गांव की हैं। फिलहाल हर जगह जलभराव की स्थिति नजर आ रही है गुड़गांव में, लेकिन प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि इस बार जलभराव नहीं होगा, उसके बावजूद भी जलभराव हुआ। प्रशासन के दावे खोखले नजर आए। ऐसे में अब इस मानसून की बारिश में आगे जब भी बारिश और भी होगी तो इसी तरह की तस्वीरें जरूर नजर आएंगी, क्योंकि कहा गया था कि जहां जहां भी जलभराव होता है वहां वहां जगह चिन्हित कर ली गई है प्रशासन ने, और इस बार जलभराव नहीं होगा, वो जगह दुरुस्त कर दी गई है, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें जलभराव की नजर आ रही है। कुछ कह रहे चाहते हैं, बताइए। हाँ, मेरा नाम राजन सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का एक निवासी हूँ। मैं यहाँ यह स्टेट टीजीटी लेवल का परीक्षा देने के लिए आया था। मैं यहाँ की सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की परीक्षाएं जो भी दूसरी मीटिंग में रही होंगी उस परीक्षाओं को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि हर जगह सड़कों पर इतनी पानी बुरा हुआ है। और कौन कहता है मिलेनियम सिटी है? मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अगर मिलेनियम सिटी इसको बनाना है तो सरकार इसके लिए मेहनत करे, कुछ करके दिखाए। कहाँ देखा जलभराव? हर जगह, यहाँ से लेकर पूरा जहाँ मेरा सेंटर था हर जगह पूरा जलभराव हुआ, सेक्टर 10 तक। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो कि आज एस्टेट की परीक्षा थी, परीक्षा देने कर आया है और साफ तौर से कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये मिलेनियम सिटी नहीं है, क्योंकि हर जगह जलभराव की स्थिति उनको नजर आई जिस इलाके से वो अपने सेंटर तक पहुंचे। तो ये तस्वीरें हैं, ये लोगों के बयान है। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से लोग भी इस समय इस जलभराव की स्थिति को देखकर निराश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार से साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस स्थिति को उन्हें सुधारना चाहिए, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है। प्रशासन इसमें नाकाम साबित हो रहा है। तभी हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में इस तरह की जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और चलिए आइए आपको सुनाते हैं मोहनलाल बड़ौली बीजेपी प्रदेश